आज घूमते घूमते हम सिवनी जिले के केवलारी विकास खंड का एक सुनहरा गांव टाली पहुंचे, जहां लगभग 60 से 70 परिवार ऐसे हैं जो केवल सब्जी का व्यवसाय करके खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस गांव में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित लगभग 12 समूह हैं और एक ग्राम संगठन भी है। तो दोस्तों, आज हमने आजीविका मिशन द्वारा गठित श्री धनलक्ष्मी स्वसहायता समूह की सचिव श्रीमती मीरा कांवरे दीदी से मुलाकात की। समूह संबंधित समस्त जानकारियां लेने के पश्चात उनके द्वारा की जा रही गतिविधि के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि मीरा दीदी और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर सब्जी का इतना अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं कि उनके मेहनत और लगन बाग की हरियाली में झलक रहे थे, जिसका वीडियो हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। इस बीच हमने मीरा दीदी से एक छोटा सा इंटरव्यू भी किया, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम केवलारी विकास खंड के ग्राम पंचायत टाली में आए हैं और टाली में हमारे साथ हमारे समूह की दीदी जो धनलक्ष्मी समूह की और आज हम उनके बगिए में घूमने आए, जहाँ पे देखें कि उनने बहुत अच्छी सब्ज़ी का उत्पादन किए हैं, जिसका हम थोड़ा सा एक जानकारी लेना चाहते हैं अपने दीदी से कि वो कैसे ये गतिविधियाँ कर रही हैं, कहाँ से उनको इन सब चीज़ों का एक मार्गदर्शन मिला, राशि कहाँ से मुहैया हुआ, उसके बारे में एक जानकारी आपको देना चाहते हैं। तो इस विषय पे हम दीदी से बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा कांवरे है। मैं ग्राम टाली की हूँ। तो ये आपके मैं समूह का नाम क्या है? मेरा समूह का नाम धनलक्ष्मी समूह है। धनलक्ष्मी आजीविका स्वसहायता समूह। सोसाइटी समूह अच्छा, कौन से पद में हैं आप अपने समूह में? उधर देखो। सचिव के पद में है। चलो, तो दीदी धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह में सचिव के पद पे हैं। तो देखिए, इनने अपने चारों तरफ गतिविधि के रूप में टमाटर की खेती, आलू की खेती और बैगन की खेती, मतलब सभी प्रकार की खेती कर रहे हैं। तो उनसे हम जानना चाह रहे हैं, दीदी ये कहाँ से आपको मार्गदर्शन मिला जिससे आप प्रेरित होकर सब्जी का व्यवसाय करना शुरू किए? सर जी, हम सब्जी भाजी का धंधा तो पहले से करते थे और फिर और हमको जिस सलाह मिली तो समूह से और हम लोगों ने 50,000 रुपये का लोन लेके और इसको और गतिविधि से आगे बढ़ाए। अच्छा, चलो बढ़िया। कौन कौन सी सब्जियां लगाती हैं आप? हमारे यहाँ टमाटर, भटा है, आलू, गोभी, धनिया, सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी सभी सब्जी लगा लेते हैं। हरी मिर्ची है। अच्छा अच्छा, घर में उपयोग के साथ और ये कहाँ सप्लाई करते हैं, कहाँ बेचते हैं, मार्केट कहाँ है? जी, गांव में है और तो टाली में बाजार लगती है और छींदा ले जा लेते, छींदा का मार्केट, पिंडरई, और फिर ज़्यादा सब्जी वो हुई तो नैनपुर पहुंचवा देते हैं मार्केट। कितने की आमदनी हो जाती है दीदी इसमें महीने की आपकी? सर जी, कम से कम 15-20 हज़ार की आमदनी हो जाती है महीने की? जी। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आजीविका मिशन से प्रेरित होकर दीदी ने सब्जी का व्यवसाय स्टार्ट किया और वो अपने व्यवसाय से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, सपरिवार लग पड़ते हैं, पूरी मेहनत सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। और आपको हम एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से व्यवसाय चुना है और उस पर पूरे घर परिवार मिलके और लगन से कार्य कर रहे हैं, तो कैसे इनकी उत्पादन हो रही है और किस तरह से आमदनी है। करीब 15 से 20 हज़ार रुपये महीने की आमदनी है। यहाँ आसपास छींदा है जहाँ मार्केट है, टाली भी मार्केट है, और साथ में थोड़ा और आगे चलें तो पिंडई और नैनपुर है जहाँ पे इनकी सब्ज़ी की सप्लाई होती है, बेचा जाता है। मैं आजीविका मिशन को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं अच्छी आमदनी कर रही हूँ। जिला परियोजना प्रबंधक को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से ऐसी सब्जी भाजी का व्यवसाय कर रहे हैं। मीरा दीदी से बातचीत के बाद हम उनके सब्जी की बागवान का मुआयना करने लगे, जिसमें कुछ जानकारियां हमें मीरा दीदी के द्वारा बताया गया, जो वो कैमरे के सामने नहीं बता पाई थीं। जिसमें उन्होंने बताया कि सब्जी की खेती हम करीब 4 से 5 एकड़ भूमि में कर रहे हैं। प्रारंभ में सब्जी की खेती इतना विकसित नहीं था, किंतु आजीविका मिशन के माध्यम से समूह में जुड़ने के बाद हमें तकनीकी रूप से सब्जी की खेती का आइडिया आया। फिर 50,000 रुपए समूह से ऋण लेकर और करीब 40 से 50,000 रुपए स्वयं से मिलाकर हमने सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया, जिससे हमारा व्यवसाय और बढ़ गया।
और आज हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इनके द्वारा गोबर के कंडे बनाने का कार्य भी किया जाता है, जो समय समय पर उपयोग होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि चारों तरफ जिधर भी नजर जाएगा, केवल और केवल हरियाली ही नजर आएगी। सभी सब्जियों के अलग अलग क्यारियां बनी हुई हैं, जैसे टमाटर, आलू, मिर्च, भाटा आदि का। ये तकनीकी खेती के अंतर्गत हाइब्रिड बीजों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। अभी तक हमने देखा कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। इसी बीच उनकी बगिया में एक बहुत पुराना कुआं नजर आया, जो लगभग ध्वस्त हो चुका था, जो छोटे छोटे पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। अभी तक हमने देखा कि इनके यहाँ सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। इसका कारण जब हमने पूछा, तो उन्होंने बताया कि आलू एक ऐसी सब्जी है जिसमें ज्यादा संरक्षण की जरूरत नहीं होती। साथ ही इसे पशु पक्षियों और जंगली जानवरों से कोई नुकसान नहीं होता, और सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जी भी है। हम आगे बढ़ते गए। देखने पर ऐसा लगा कि लगभग 2.5 से 3 एकड़ भूमि पर केवल आलू की खेती होती है। थोड़ा और आगे बढ़े तो गोभी, मूली और प्याज के छोटे छोटे परहा या पौधे तैयार किए जा रहे थे, जिनकी खेती कुछ जगह अभी खाली पड़े थे। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, ऐसी और भी कई दीदियां जो इस प्रकार से खेती करती हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है, और वो ये है कि इस तरह के वीडियो बनाकर हम समूह से जुड़ी ऐसी अनेक दीदियों को इस प्रकार की गतिविधियों से जोड़ सके। ये हरी मिर्च की क्यारियां हैं, जो केवल एक रैंडम पर लगाई गई हैं, जिसे तोड़ने में आसानी हो। इनके बाग में 2 कुएं और एक बोरवेल है, जिससे ये सिंचाई करते हैं। साथ आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में मजदूर लगा लिया करते हैं। ये आगे एक बड़ा सा कुआं है, जिसमें 2 मोटर लगाए गए हैं। इनका एक क्यारी ये है जिसमें केवल भाटे की खेती होती है। जो फल या सब्जियां मिट्टी के अंदर होती हैं, वो तो सुरक्षित होती है, पर जो मिट्टी के बाहर फल देता है, उसे पशु पक्षियों और जानवरों द्वारा नुकसान होने का ज्यादा डर रहता है। इसीलिए गांवों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि उनको डराने के लिए काका भगोड़ा जैसे पुतले बना दिए जाते हैं। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, ऐसी और भी कई दीदियां जो इस प्रकार से खेती करती हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है, और वो ये है कि इस तरह के वीडियो बनाकर हम समूह से जुड़ी ऐसी अनेक दीदियों को इस प्रकार की गतिविधियों से जोड़ सके। प्रशासन द्वारा समूहों में गरीब परिवार के सदस्यों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं आती हैं, पर हर कोई ऐसे अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं जो नहीं कर पाते। ऐसे परिवारों को गतिविधियों से जोड़ने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है।